सबसे पहले मैं यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पे निकालूंगी और जो भी कुछ निकल के आएगा वो सब आप बच्चों के लिए ही मैसेजेस होंगे जो मुझे इस वक्त चैनल हुआ। Please give me messages, past, present, and future. Ishwari Kumar. Please give me messages, past, present, and future. Rajeshwari Kumar. Please give me messages, past, present, and future. For Rajeshwari Kumar, great spirit of death. Please give me messages for Rajeshwari Kumar. Thank you, Spirit. Thank you, thank you, thank you, thank you. Please clarify King of Swords. Please clarify King of Swords. Please clarify King of Swords. Thank you. Please clarify Nine of Cups. Please clarify Nine of Cups. Please clarify Nine of Cups. Thank you. Please clarify Queen of Cups. Please clarify Queen of Cups. Please clarify Queen of Cups. Thank you. Okay. इधर की तरफ से फादर के लिए जो मैसेज है जो कनेक्शन में है उधर की तरफ से फादर के लिए उधर की तरफ से फादर के लिए जो मैसेज है जो परिवार की तरफ से जो मैसेज है जो फादर के लिए ठीक है। More message for Rajeshwari Kumar. What is the energies? Message for Rajeshwari Kumar. Message for Rajeshwari Kumar. Message for Rajeshwari Kumar. Thank you. Walking away. Rest and rejuvenate. Past, present, and future of Raghuveer Singh Pawar. Past, present, and future for Raghuveer Singh Pawar. Past, present, and future for Raghuveer Singh Pawar. Thank you, Spirit. Shakti, thank you. Thank you, thank you. Past, present, and future. Okay. Please clarify the sun. Please clarify the sun. Please clarify the sun. My God. Please clarify Page of Cups.
Please clarifying Page of Cups. Please clarifying Page of Cups. Thank you. Please clarify Two of Cups. Please clarify Two of Cups. Please clarify Two of Cups. ठीक है. कनेक्शन उनकी वाइफ के लिए कैसा है? वाइफ की तरफ उनके लिए कनेक्शन कैसा है? उनकी वाइफ की तरफ का जो कनेक्शन है क्या मैसेज है? इस मैसेज और रघुवीर सिंह, प्लीज गिव मैसेज फॉर रघुवीर सिंह. प्लीज गिव मी मैसेज फॉर रघुवीर सिंह. थैंक यू. थैंक यू. चक्र एंजल माइकल. थैंक यू. तो सबसे पहले एक चीज़ तो मैं बता दूं कि इसमें जो पास्ट में जो कुछ भी मतलब, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं मदर की तरफ के हैं और यहाँ फादर की तरफ के कार्ड्स हैं और ये बीच में कनेक्शन है, उनके ऊपर पास्ट में वो बहुत इंटेलिजेंट रही हैं. अपने पास्ट में काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी क्लियर थी, लेकिन उनके दिमाग को कभी खुलने नहीं दिया गया और उनके दिमाग को कभी जिस तरह से वो कर सकती थी डोमिनेटिंग हमेशा पर्सन उनके साथ रहा उनके ऊपर. द एम्परर, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब हावी रहना. कुछ उनके दिमाग के ऊपर जो पर्सन था वो उनके ऊपर हावी, इस कदर हावी था कि उनको मतलब उनकी खुद की काबिलियत होते हुए भी वो कुछ कर नहीं पाई. दिमागी डिप्रेशन में, मतलब उनके दिमाग के ऊपर हमेशा डिप्रेशन रहा पास्ट में, और ये पर्सन की वजह से रहा, एक डोमिनेटिंग पर्सन की वजह से रहा उनके ऊपर. ये इसमें मैसेज है. सबसे पहली बात, जिस वजह से उनका जो दिमाग है उसी के ऊपर असर आया, क्योंकि यहाँ के सोर्स जो है वो दिमाग को रिप्रेजेंट करती है और जो एम्परर होता है वो बहुत डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा रूल्ड और बहुत ज़्यादा इस तरह का पर्सन होता है. तो उनका दिमाग जो है वो कभी खुल नहीं पाया. जिस तरीके से मतलब दिमाग डिप्रेशन का रीज़न जो है वो यहाँ पर बिल्कुल साफ है पास्ट में, कि कोई ऐसी कंडीशन, चाहे वो कोई रिलेटिव हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो पर्सन उनके ऊपर हमेशा हावी रहा और इस वजह से उनका दिमाग जो है जिस तरीके से चलना चाहिए था, जिस तरीके से मतलब वो अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म करना चाहती थी अपनी लाइफ को और बहुत अच्छे लेवल की बनना चाहती थी. उनका अपना, जैसे कहते हैं ना, अपना खुद का बेस्ट वर्जन, जैसे शायद वो ये चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊं कि जो कहें कि हाँ ये इनके बच्चे हैं, कैसे पाला माँ ने, ये इस तरह की एनर्जी थी. लेकिन ओवरऑल हुआ क्या कि उनकी कोई भी इस तरह की इच्छा जो पूरी हो सकती थी वो हुई नहीं कभी भी. सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके ऊपर एक ऐसी एनर्जी थी जिसने उनको कभी खुल के कोई काम करने दिया नहीं. इसी वजह से दिमाग जो है वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया. फर्स्ट. सेकंड थिंग, 9 ऑफ कप्स एंड द लवर्स. इस समय पर वो अपनी कोई ऐसी इच्छा है अभी भी उनके मन में जो पूरी नहीं हो रही है. वो इच्छा उनकी पूरी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 9 कप्स हैं लेकिन एक कप अभी भी मिसिंग है, और जो वो एक कप है वो है चॉइस का. चॉइस, जिस मतलब जो पर्सन उनके, अगर मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ इसलिए मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर उनको जिस इंसान से वो सेवा करवा रही है ना, उस इंसान से उनको सेवा चाहिए नहीं. उनको सेवा जो है उनको चाहिए मतलब उनकी चॉइस है, वो चाहती हैं कि कोई उनके इस कप को फुलफ़िल करे, कोई भी पर्सन.
अब वो उनका बेटी भी हो सकती है, उनका बेटा भी हो सकता है, चॉइस चल रही है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल है और मतलब एक चॉइस वाली बात यहाँ पर आ रही है कि वो चाहती हैं, उनकी इच्छा है। हाल ऐसा नहीं विश पूरी फुल हुई है उनकी, वो चाहती भी हैं, उनकी ये सोल लेवल पर उनकी एट प्रेजेंट की कंडीशन है। और ये बहुत जल्द हो सकता है, अगर आपके घर में सही डिसीजन लिया जाए तो हो सकता है किसी की सेवा से उनका वो कप भी पूरा भर जाए, 10 कप्स पूरे हो जाएं। और उसके बाद जो है 9 नंबर का कार्ड है और बहुत ज़रूरी है कि वो शायद इस मतलब चली जाए। एक मतलब उनका एक पास्ट में जो रिलेशन रहा है, बच्चों के साथ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक लड़का है और एक लड़की है और यहाँ पर सिर्फ एक ही विश है जो पूरी होनी है। तो जो बेटी ने अभी तक सेवा की है वो तो चलो है ही, लेकिन बेटे की भी यहाँ पर ज़रूरत है। तो यहाँ पर एट प्रेजेंट उनका, हालांकि मैं इतना तो मैं कह सकती हूँ, यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर है वॉकिंग अवे, 27 नंबर का कार्ड है, 2 + 7 9, और यहाँ पर है रेस्ट एंड रिजुनेट 19 नंबर है, 9 + 1 10। तो यहाँ पर एंडिंग हो रही है, 9 से 10 महीने में उनका हो सकता है वो बिल्कुल चली जाए। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि उनको इस तरह अतृप्त नहीं रखना है। मतलब उनकी तृप्ति है, उनकी मुक्ति भी तभी है जब जो है उनकी सेवा जो है उनका शायद बेटा करे, उनकी सेवा किसी भी फॉर्म में उनके साथ रहे, उनकी बेटा उनकी सेवा करे। क्योंकि इस समय पर दिखता सबको ये है कि, और यहाँ पर भी एक पर्सन बैठा हुआ है जेंट्स। तो यहाँ पर जो पूरा विश जो है जो उनकी फुल होनी है वो यही है कि उनका बेटा भी उनकी सेवा करे। हालांकि वो अनकॉन्शियस है, लेकिन उनके पास्ट में उनके जो क्योंकि यहाँ पर पर्दा पड़ा हुआ है, तुम लोगों के सामने भी उनके ऊपर पर्दा ही पड़ा हुआ है, उनके दिमाग के मतलब तुम लोगों के बीच में और उनके बीच में अभी तक जो कॉन्शियसली जो चल रहा है उसके बीच में पर्दा ही है। लेकिन कभी उन्होंने बचपन में या किसी समय पर भी, हर माँ चाहती है कि बेटियां ना बेटा सेवा करे। तो वो यहाँ पर वो चीज़ जो आ रही है वो यही है कि जो पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा हटना चाहिए। और यहाँ पर 9 नंबर के कप्स हैं, यहाँ पर भी 9 और 10 है, और यहाँ पर ये 9 नंबर है, और 9 नंबर में एक कप मिसिंग है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुनेट जो 10 नंबर का कार्ड है उसमें भी एक पर्सन जो है वो एक जेंट्स बैठा हुआ है, और यहाँ पर भी एक जेंट्स बैठा हुआ है। एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत प्रेम, और ये जो सेवा है ना, ये रेस्ट एंड रिजुनेट का कार्ड है, प्रेम से, मतलब ऐसे दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि आत्मिक लेवल पर सब जानते हैं, प्रेम से और दिखावे के लिए यहाँ पर जो है सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुनेट है, वो बिल्कुल वॉकिंग अवे एकदम गेट पर हैं और पीछे मुड़कर देख भी रही हैं कि मतलब कोई मेरी सेवा करे, जिसको वो चाहती हैं। क्योंकि वो उन्होंने सदा से चाहा होगा जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, जब मैं लाचार हो जाऊंगी तो मेरा बेटा मेरी सेवा ज़रूर करेगा। ऐसी कुछ इच्छाएं उनके मन में हैं, लेकिन अपनी बेटियों से या किसी से उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको कोई शिकायत है। पूरी तरीके से, क्योंकि सोल लेवल की बात यहाँ पर है, तो सोल लेवल पर वो जानती हैं कि किस तरीके से उनका ध्यान रखा गया, किस तरीके से उनको मतलब पूरी सेवा उनकी की गई। लेकिन बेटी से नहीं, बेटे से, क्योंकि यहाँ पर भी बेटी का कार्ड है। और यहाँ पर ये जो वॉकिंग अवे, यहाँ पर एक लेडी है जो बिल्कुल मतलब गेट पर खड़ी है, ऑलमोस्ट गेट के बाहर जा चुकी है। और ये 27 नंबर है, 2 + 7 9, 9 नंबर का कार्ड है। बस एक कदम और उनका जो है यहाँ पर एक ये चीज़ तो बिल्कुल डेफिनेट है कि उनको ज़रूरी है। और इन फ्यूचर जो है यहाँ पर जो देखने में आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोल्स, मतलब 9 नंबर अगेन जो है वो कंप्लीशन का ही कार्ड है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन है, उनकी बिस्तर पर वो इस वक्त है। और 9 नंबर का कार्ड है, ये दिमागी तौर पर बिल्कुल एकदम सुप्त अवस्था में, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ अभी है जो उन्होंने आप लोगों के साथ जाहिर नहीं किया। वही यहाँ पर एक क्वीन है, क्वीन का कप है, लेकिन कप ढका हुआ है। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब अभी भी वो इसी कंडीशन में है कि उनके बच्चे छोटे हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक कप जो है, जो भी ढका हुआ है, जो भी बंद है, जिसको खुलना है, वो कप यहाँ पर पूरा होगा, ये तब ये बनेंगे 10 नंबर के कप्स। यहाँ पर माँ है और यहाँ पर एक लड़का है। तो ये मदर का कार्ड होता है, ये माँ का कार्ड होता है। माँ के हाथ में जो कप है वो भी बंद है, वो चाहती है कि वो चीज़ें बाहर निकलें। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बने हुए हैं। और इस समय पर जो बिल्कुल यहाँ पर ब्लैक जो कलर है, मतलब एक
यहाँ पर जो जो उसका चेयर है वो भी ब्लैक है, वो इस जगह रहना भी नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पर भी ब्लैक कलर है, वो यहाँ रहना भी नहीं चाहती है, इस जगह वो रहना भी नहीं चाहती है। और ये 9 नंबर का कार्ड है और यहाँ पर भी 9 नंबर का कार्ड है। तो ये एक ही यहाँ पर चीज़ निकल कर आई है और वो है प्रेम और सेवा, और वो भी उनके बेटे के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है ये बिल्कुल अपने सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है, क्योंकि ना तो उसका दिल पे, ना तो उसके दिल में क्या है उसको समझ नहीं आ रहा, उसके थ्रोट चक्र में क्या है उसको समझ नहीं आ रहा, और दिमाग में क्या है, सब में तलवारें। मतलब वो ना बोल सकती है, ना सोच सकती है, ना कुछ फील कर सकती है। लेकिन ये सोल लेवल पर वो जो इसके यहाँ पर जो निकल कर आया है क्वीन ऑफ कप्स, ये माँ का कार्ड होता है। और ये कप वो होता है कुछ ऐसी अनकही बातें जो आप लोगों से वो कह नहीं सकती हैं, और ना ही पास्ट में इतने छोटे बच्चों के साथ डिस्कस किया जाता है कि मेरा बेटा ही मेरे इस कप को भर के पूरा करेगा। तो यहाँ पर ये एनर्जी उनकी है। लेकिन ये है कि अब जो है मतलब उनका टाइम जो है वो ऑलमोस्ट मतलब 9 से 10 महीने, बस इतना ही टाइम है। और वो भी तब, मैं एक चीज़ कहूँगी यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल है, मतलब उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, तो मतलब उनको उनकी जो विश है वो पूरी होनी चाहिए। और अगेन अगर मैं कनेक्शन की बात करूँ तुम्हारे मतलब पापा से, तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये सिर्फ देखती रही, सब कुछ देखती रही, लेकिन उन्होंने कभी अपने मुंह से कुछ कहा नहीं, कभी बोल नहीं पाई, और आज भी नहीं बोल पाती हैं। मतलब बोला ही नहीं इन्होंने, जो इनको बोलना था वो बोला नहीं, सब कुछ इनके अंदर रह गया, बैलेंस कुछ हुआ ही नहीं कभी भी। और ये बैलेंसिंग का कार्ड है। अगर ये उस वक्त जब ये परेशान थी या कुछ कहना चाहती थी या कुछ बोल सकती, अगर ये कुछ बोल देती ना, तो शायद इनके साथ ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती, ये जो बैलेंस हो जाता ये प्रॉब्लम्स नहीं आती इनके साथ। अगेन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फादर के लिए, तो यहाँ पर सन का कार्ड है और यहाँ पर जो है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सन एक बहुत ही क्लियर होता है और एक बहुत सफल इंसान जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत ही सफल इंसान। ज़िंदगी में सफलताएं बहुत देखी हैं, बहुत सफलताएं, बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा मतलब देखा है उन्होंने कि जो चाहा वो मिला उनको, बहुत कुछ मिला उनको, एक सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ मिली है उनको पास्ट में। और उसके बावजूद जो है धीरे धीरे करके एंड मोमेंट पे उनका जो है वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा, वो सब चीज़ें, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो उनके पास आती रही, लेकिन उन्होंने बाद में उस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस लेना भी बंद कर दिया। एक चीज़ यहाँ पर बोलूँगी मैं, ये अपने दिमाग से, मतलब इनके अंदर, दिल के अंदर बहुत कुछ है। पेज ऑफ कप्स बिल्कुल जैसे बच्चा नहीं होता है, मतलब एक नई जर्नी की शुरुआत, बहुत कुछ। यहाँ पर कॉइन्स बने हैं, 6 कॉइन्स बने हैं। मतलब अब ये अगर तुम्हें कॉन्शियसली सही भी लगते हो, लेकिन अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली ये अपने पास्ट में जाते जा रहे हैं, बिल्कुल पास्ट में जाते जा रहे हैं, जहाँ पर कि मतलब ये बहुत खुश थे, जहाँ पर इनके पास सब कुछ था, जहाँ पर इनके पास प्रेम था, मतलब सब कुछ था, एक ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे ढंग से जीना, ये वो सब कुछ था इनके पास। अभी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब अब इन्होंने जो पाना था वो पा लिया, जो भी कुछ इनको पाना था वो पा चुके हैं। लेकिन वो संतुष्टि और वो क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी भी कह सकते हो, स्पिरिचुअल लेवल पे भी कह सकते हो। यहाँ पर मोर पंख बने हुए हैं, तो मतलब एट प्रेजेंट उतना ज़्यादा वो इनका है नहीं कि ये मतलब कुछ परेशान है। परेशान तो खैर ये है ही, ये तो बात सही है, लेकिन फिलहाल उनके अंदर की जो डिज़ायर्स है ना, वो सिर्फ एक ही डिज़ायर है, और ये है 2 ऑफ कप्स। इस समय पर जो कुछ भी यहाँ पर, ये जो है बीस्ट है, यहाँ पर एक बीस्ट, और यहाँ पर एक मतलब किंग जो होता है वो है। बीस्ट और किंग जो होता है ना, वो कभी जैसे पास्ट में भी देखा, यहाँ पर चॉइस का कार्ड था और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है सेंटर में। मतलब उतना ज़्यादा अब हो नहीं सकता जो वो चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, वो चाहते हैं कि एक बार ही सही, चाहे मैं मतलब कॉन्शियसली अपनी वाइफ से मिल लूँ, बात कर लूँ, और लेकिन वो डेमन एनर्जी जो है ना, वो अभी भी है, वो चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों एकदम अपोजिट है, दोनों ही एकदम अपोजिट है। ये उनकी फाइनली हो सकता है ये इच्छा उनकी पूरी हो या ना हो। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब
ये कह सकते हैं कि शायद 4 महीने के बाद वो अपने मतलब एक रेस्ट पोजीशन में चले जाएं। आफ्टर 4 मंथ्स वो शायद रेस्ट पोजीशन में चले जाएं, लेकिन पीड़ा रही है उनको, और पीड़ा उनको अभी भी है, और जाते वक्त भी वो एक पीड़ा में ही मतलब उनको होगी कि शायद मतलब ऐसा हो जाता जो उनकी इच्छाएं थी यहाँ पर। और अंदर ही अंदर जो होते हैं ना, वो सब कुछ जानते हैं कि क्या उन्होंने किया है, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किंग जो वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी होती है जो दिमाग की भी होती है, मतलब उनको एक्चुअली अगर देखा जाए तो उनको पता सब कुछ है कि उन्होंने क्या किया है। यहाँ पर एक जो 2 ऑफ कप्स जो एक बहुत ही प्रेम वाली एनर्जी होनी चाहिए थी, वो प्रेम भी ऐसे कि एक डेमन वाला प्रेम, मतलब यहाँ पर जैसे कि ये आप देख सकते हो द एम्परर की तरह, मतलब प्रेम एम्परर की तरह एक किंग के, ये देखो एम्परर और ये किंग, ये मम्मी और ये उनके ऊपर बैठा हुआ एक पर्सन, यहाँ पर भी ये मदर और ये एक डेमन। वो चीज़ उनको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि उन्होंने क्या किया है पास्ट में। और 4 मंथ्स आफ्टर 4 जो स्टेबिलिटी उनके मतलब जीवन में आनी चाहिए थी, 4 ऑफ वॉन्ड्स जो आना चाहिए था वो 4 ऑफ सोर्ड्स में बदल गया। वो बिल्कुल अकेले हो गए इस समय पर, जो मतलब यहाँ पर। और ये मैं टाइम अभी मैंने सिर्फ जनरली बोला, अभी टाइम भी मैं थोड़ा सा कंसिडर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर जो इनकी तरफ से इनकी माँ के लिए, इनकी सोल की तरफ से इनकी माँ के लिए जो मैसेज है कनेक्शन में जो आ रहा है ना, वो यही है कि वो जिस तरीके की भी वो थे, फादर जिस तरीके की भी पास्ट में रहे थे, तो वो एक स्ट्रेंथ डेवलप करना चाहते थे अपने बॉन्ड में, अपने रिलेशनशिप में, हर चीज़ में, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल कार्ड है। और यहाँ पर सन का कार्ड भी है। मतलब उनको ये लगता था कि जैसे मैं बाहरी दुनिया पे जैसे मैं कॉन्कर कर सकता हूँ, एक स्ट्रेंथ दिखा सकता हूँ, वही चीज़ जो है घर में भी उन्होंने करने की कोशिश की होगी पास्ट में। घर में जैसे ये होता है ना कि एक लेडी है और ये लेडी जो है मुंह पकड़ के बैठी है मगरमच्छ का, तो ये भी एक कॉन्कर्ड वाली ही पोजीशन है। ये भी एक सामने वाले को डिफीट करने वाली ही पोजीशन है, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने की पोजीशन है। और ये हाई प्रीस्टेस की पोजीशन है जो कुछ नहीं बोलती, और ये इंसान सब कुछ बोल सकता है, सब कुछ करता है, हर वो चीज़ करता है स्ट्रेंथ में आने के लिए जो वो कर सकता है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है मतलब अभी भी इनकी तरफ से वो बॉन्ड जो कनेक्शन है वो स्ट्रेंथ वाला ही कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है बदल चुकी हैं। यहाँ पर अभी भी वाइफ के बारे में ही सबसे ज़्यादा सोचा जा रहा है, जो मतलब बच्चों के बारे में उतना नहीं सोचा जा रहा जितना कि इस समय वाइफ के बारे में सोचा जा रहा है, पास्ट के बारे में सोचा जा रहा है। सब पता है मैंने क्या किया है, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि थिंकिंग मैन है। और थिंकिंग मैन यानी कि सोचना, बहुत सोचना, तो सोचने का ही कार्ड यहाँ पर है। और यहाँ पर दूसरा है द फर्स्ट चक्रा, आर्केंजल माइकल। यहाँ पर आर्केंजल माइकल है और यहाँ पर आर्केंजल गैब्रियल है। ये अपने रूट चक्रा, जो स्टेबिलिटी इनकी थी, जो इनकी पावर थी, शायद जो अब चली गई है, जो स्टेबल अपनी लाइफ के अंदर होना चाहते थे, तो वहाँ पर थोड़ा सा इनका जो है बिगड़ा है, ये बात भी सही है। और आर्केंजल माइकल या फर्स्ट चक्रा, इनके रूट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर इनके रूट चक्रा को कोई ब्लेस करे या कोई हील करे तो शायद इनको थोड़ी सी जो है स्टेबिलिटी फील हो अपनी लाइफ के अंदर। इनका रूट चक्रा बिल्कुल ही इम्बैलेंस हो गया इनकी, मतलब ये देखो यहाँ पर आर्केंजल माइकल है लेकिन उनका फेस सामने नहीं है, तलवार भी उनकी नीचे की तरफ ही है। मतलब जो एक पोस्चर होना चाहिए आर्केंजल माइकल का वो यहाँ पर है नहीं। तो रूट चक्रा कहीं ना कहीं उनका डैमेज है, कहीं ना कहीं रूट चक्रा से ही वो अनस्टेबल भी है। और क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग मैन का कार्ड है, तो जो वो सोचा था उन्होंने लाइफ में, और आज भी वो जो सोच रहे हैं ना, वो चीज़ें हुई नहीं है उनके साथ। तो यहाँ पर थोड़ा सा उस चीज़ का है यहाँ पर। और मैं देखती हूँ इसमें नेक्स्ट यहाँ पर देखना था मुझे आपके कुल देवी देवता या फिर जो एंसेस्टर्स हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज है।
थैंक यू। यहाँ पर ऑलरेडी एंसेस्टर्स का ही कार्ड है। मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रियल पैटर्न। The Heart Guardian. एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तुम्हें अपने कुलदेवी देवताओं को शायद कुछ बोला गया है, या कुछ मन्नत मांगी गई है, या कोई पूजा पाठ रह गई है, जो कि एक्सचेंज एनर्जी आ रहा है। ट्रेडर्स का कार्ड है, वहाँ पर एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कहीं यहाँ पर कुछ रुकावट आ रही है कुलदेवी देवताओं की तरफ से, यहाँ पर कुछ रुकावट है, तुम अपने कुलदेवी देवताओं की पूजा कराओ उनके नाम से। ये यहाँ पर सबसे बड़ा मैसेज। और जो आपके एंसेस्टर्स हैं, यहाँ पर तो ऑलरेडी एल्डर्स का कार्ड है। मूव बियॉन्ड द एंसेस्ट्रल पैटर्न। मतलब यहाँ पर एंसेस्टर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए, या मतलब उनके लिए कहना चाह रहे हैं कि जो भी एंसेस्ट्रल पैटर्न आप लोगों के चलते आए हैं, कुछ हो सकता है कि हमारे पूर्वज तो ऐसे ही करते थे, या हमारे दादा दादी ऐसे ही करते थे, वहाँ से कहीं हटने की ज़रूरत है। मतलब वहाँ से मूव होने की ज़रूरत है। मैं इसको एक और जो है थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी। मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। मैसेज फ्रॉम राजेश्वरी पवार्स एंसेस्टर्स। Message from Rajeshwari Pawar's ancestors. Message from Rajeshwari Pawar's ancestors. Thank you. Balance, temperance. Again, Archangel Gabriel. कप्स की एनर्जी अगेन यहाँ पर है। कप बैलेंस नहीं है। यही मैसेज फिर से निकल कर आया है। इस वक्त भी यही मैसेज फिर से निकल कर आया है। कुछ है जो कि बैलेंस नहीं हो रहा है, वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जो आपके एंसेस्टर्स भी चाहते हैं कि ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी कप, यहाँ पर जो कप खाली है उस कप को बैलेंस करना, भर रही। देखो यहाँ पर ये एक लेडी है जो इस कप को भर रही है, और यहाँ पर ये कप बंद है, और वहाँ पर एक कप मिसिंग है। तो वही चीज़ यहाँ पर निकल कर आए। इन सिस्टर्स की तरफ से भी यही मैसेज है। और कुल देवी देवता पूजा इनके नाम से करवानी बहुत ज़रूरी है। कुछ चढ़ावा हो सकता है, क्योंकि ट्रेडर्स का कार्ड है। उनके नाम से दान भी बहुत अच्छा हो सकता है। ये भी है कि उनके नाम से दान हो तो ही शायद, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं इनके लिए। और दूसरा जो है इनके आपके जो टेक नोट टू इंट्यूटिव मैसेजेस। आपके फादर को यहाँ पर कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, तो उनको लेने की उनको ज़रूरत है। उनके मतलब ये एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर बहुत सिंपल वे में बोलूँ, क्योंकि ये यहाँ पर कुलदेवी देवताओं का कार्ड है और यहाँ पर मून का कार्ड है। हो सकता है आपके मतलब फादर के मन में कुछ हो बात कि मुझे इस कुलदेवी देवता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो मून है नहीं, क्योंकि यहाँ तो मन से कोई वो बोल ही नहीं सकती है। यहाँ पर मन है, यहाँ पर दिमाग भी है। तो यहाँ पर उनसे पूछो कि किस देवी देवता की पूजा, कुल देवी देवता की पूजा रह गई थी, या आपका मन है करवाने का, क्योंकि इंट्यूटिव मैसेजेस हैं तो उनको मैसेजेस मिल रहे हैं। उनसे पूछो कि किसी कुलदेवी के मंदिर में या कुलदेवी देवता के मंदिर में पूजा करानी है, कोई प्रतिष्ठान कराना है आपके नाम से, मम्मी के नाम से, तो वो चीज़ वो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, खाली है, तो यहाँ पर मैसेजेस उनको बहुत अच्छे से मिल रहे होंगे, लेकिन वो बोल नहीं रहे। तो यहाँ पर बोलना बहुत ज़रूरी है। और एंसेस्टर्स की तरफ से है सी और सीड्स ग्रो। तो मतलब यहाँ पर स्प्रिंग सीज़न भी है, तो जो भी मतलब
उन्होंने बीज डाले हैं अपने मतलब पास्ट में जो भी कोई बीज उन्होंने डाले हैं वही चीज़ें ग्रो कर कर उनके सामने आ रही हैं। तो ये चीज़ उनके जो जो एंसेस्टर्स हैं, जो उनके आपके दादा दादी के साइड के जो लोग हैं जो जो नहीं हैं अब इस दुनिया में, तो मतलब ये बीज तभी के बोए हुए हैं। शायद हो सकता है कि फादर की जो परवरिश है वो कुछ इस तरह से हुई हो, तभी वो एम्परर की पोजीशन में आए हैं यहाँ पर। तो जो बोया है वही कटेगा, जो बोया है वही कटेगा। तो यहाँ पर ये मैसेज उनके एंसेस्टर्स की तरफ से है कि अभी का जो है सब निकल जाने दो, जो है वो हो जाने दो। ग्रो मतलब सिर्फ उनको जो बीज इस वक्त डालने चाहिए, तुम जैसे तुम लोग उनके बीज ही तो हो सब, तो तुम लोग ग्रो कर रहे हो, सब लोग ग्रो कर रहे हैं। तो मतलब वही चीज़ है यहाँ पर कि चाहे वो पास्ट में अपनी वाइफ के लिए हो या फिर तुम बच्चों के साथ हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। 1 2 3 4 5 बच्चे हो सकते हैं, बीज हो सकते हैं यहाँ पर। मतलब इस तरह के यहाँ पर जो है मैसेजेस हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। इसके अलावा जो मैं यहाँ पर सबसे मेन जो मैसेज देखना चाहूँगी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्या हालांकि जो टैरो की तरफ से मैसेजेस निकले हैं कि क्या कारण था, अब यहाँ पर फाइनली रूट कॉज जो है थोड़ा सा यहाँ पर हम यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ राजेश्वरी पवार फॉर दिस कंडीशन? Archangel Gabriel, please guide me. What is the root cause of Rajeshwari Pawar for this condition? What is the root cause of Rajeshwari Pawar for this condition? Thank you. Thank you. Okay. 14th. Just wait. वास्तु दोष तो मुझे शायद दिख ही रहा है इसमें। ओके, जस्ट वेट। देखिए मैंने बोला भी, यहाँ लिखा भी है वास्तु दोष। तुम्हारे घर के अंदर वास्तु दोष है, ये वास्तु दोष का ही कार्ड है। एक मिनट। एनर्जी इम्बैलेंस है घर के अंदर और पहले से रहा है, इसी वजह से ये जो है चीज़ें बैलेंस हुई नहीं है। चेंज हाउस अकॉर्डिंग टू वास्तु इज़ नॉट एन ईजी टास्क। एक मिनट। मम्मी का जो बेड है उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखो। नॉर्थ एक मिनट, उनको रखना है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उनका रूम, उनका बेड, उनका सिरयाना होना चाहिए। घर का जो सेंटर है, तुम्हारे घर का जो सेंटर है, जो भी घर के बीच का सेंटर आता है, वहाँ पर एनर्जी पूरी ड्रेन हो रही है, पूरी एनर्जी ड्रेन हो रही है घर के सेंटर में। तो अगर वहाँ पर, वैसे तो जो घर का सेंटर होता है वो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर सब बैठे हंसे बोले खाएं पिए, और वहाँ पर भगवान की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फैमिली की फ़ोटो होनी चाहिए। और मतलब इस तरीके से वहाँ पर किसी एंसेस्टर्स की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर पिकल्स नहीं रखे होने चाहिए। तो घर का जो सेंटर है वहाँ से एनर्जी ड्रेन हो रही। तुम्हारी जो घर का वास्तु दोष जो है तुम्हारा घर का, सिर्फ वही है कि जहाँ पर एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है घर के सेंटर में। तो वहाँ का वास्तु है, वहाँ पर मतलब एक सिटिंग प्लेस जो है वो होना चाहिए जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स जो है वहाँ बैठें और हंसें बोलें बात करें या खाना खाएं बैठकर स्पेशली। और क्लीन होना चाहिए वो वास्तु का दोष, वो जगह क्लीन होनी चाहिए। और वहाँ पर अच्छी पिक्चर्स लगा सकते हो, मतलब ऐसे घर के सेंटर में जितनी अच्छी और हल्की वाइब्रेशंस रहेंगी, फ्लावर्स बहुत अच्छे रह सकते हैं।
फ्रूट्स बहुत अच्छे रह सकते हैं, खाने की चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी रह सकती हैं। घर का सेंटर में कूड़ा कबाड़ ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर उस जगह पर तुम लोगों ने कभी लड़ाई झगड़ा हमेशा से वहीं होता आया हो, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर जो है वो निकल कर आ रहा है। और अपनी जो मम्मी है उनका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट, जो उनका डायरेक्शन, उनके बेड का डायरेक्शन कर दो, तो हो सकता है वो इजीली वहाँ से रिलीज़ हो जाएं। ये भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और दूसरा जो है अगेन इनका देखना है। यस, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ रघुवीर सिंह परमार फॉर दिस कंडीशन? व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ रघुवीर सिंह परमार फॉर दिस कंडीशन? व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ रघुवीर सिंह परमार फॉर दिस कंडीशन? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उनको कोई डर है, डर है उनको कोई डर है। दिस पर्सन कैन टेल यू अबाउट हिज फियर। ये अपने फियर्स जो है वो तुम लोगों से कहना चाहते हैं। ही नोज हिज फियर ऑन ही कैन नो हिज फियर बाय डूइंग सम मेडिटेशन। ओके, देखो अगर ये मेडिटेशन नहीं भी करते हैं ना, तब भी यहाँ पर ये है कि इनके दिमाग, अगर ये मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, या फिर कोई पर्सन ध्यान करके इनसे बहुत डीप में इनके जाकर इनसे पूछे कि तुमको किस चीज़ का डर है, या तो ये डर जो इस वक्त जो मैसेज आ रहा है वो, या तो ये डर हो सकता है कि जो पास्ट में मैंने किया है, इनको पता है, इनको सब पता है, यहाँ मून का कार्ड भी है, इनको सब मालूम है कि इनको किस चीज़ का डर है। इनको लगता है, या तो इनको ये लगता है कि जो भी कर्म मैंने पास्ट में किए हैं उसका फल जो मुझे अभी मिल रहा है, और मेरी वाइफ जो है वो बहुत सालों से झेलती आ रही है, लेकिन वो कह नहीं पा रहे, वो कह नहीं सकते, ठीक है। और ये इनके अंदर की फियर्स हैं बहुत, इस समय ये काफ़ी डरे हुए हैं, और ये डर ही इनकी बीमारी का कारण बना है। इनको बहुत सारे डर थे, क्योंकि यहाँ पर ये रूट कॉज है इसका, डर, फियर्स इनके जो है रूट कॉज का इनका कारण है। ही नोज अबाउट हिज फियर बट ही इज फीलिंग शाय। ही डजंट वॉन्ट टू टेल यू। वो आपसे कहना भी नहीं चाहते कि उनको कौन से डर हैं, क्योंकि उनको शाय है वो इस चीज़ के लिए कि वो आपसे कहना नहीं चाहते हैं। तो फादर की जो कंडीशन है वो उनका ये नहीं है कि उन्होंने पास्ट में बहुत कुछ देख लिया है, वाइफ का बहुत कुछ देखा है, इतने सालों से वाइफ बीमार है, लड़के की शादी नहीं हुई है, ये नहीं है उनके अंदर। उनके अंदर ऐसे फियर्स हैं जो वो आप लोगों से कह नहीं सकते। कुछ डर उनके मन में, हाँ एक डर उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ 20-30% ये हो सकता है कि बेटी की शादी नहीं हुई, ये हो सकता है, लेकिन उनको डर है कर्मास के। ये कार्मिक फीलिंग वाला डर है कि जो कर्म किए हैं वो तो मैं झेल ही रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ये कर्म जो है वो मेरे नेक्स्ट बर्थ में भी मेरे साथ चले जाएं। और उसके बाद जो है, क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग मैन का कार्ड है, थिंकिंग मैन, सोच, यहाँ पर सिर्फ सोच रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तो अगर तुम में से कोई ऐसा पर्सन है जो उनको विश्वास में लेकर उनसे उगलवाए कि उनके अंदर के फियर्स क्या हैं, उनके डर क्या हैं, वो क्या जो है, मतलब क्या चल रहा है उनके मन में, मन के अंदर क्या चल रहा है उनके अंदर, तो शायद कुछ बात बन जाए, मतलब वो उगल दे, वो बोल दे। यहाँ पर मून है, जो मन में बहुत कुछ चल रहा है, थिंक एंड मैन, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, और वो चल क्या रहा है, वो है डर। अपनी स्टेबिलिटी को लेकर भी उनके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा डर है। ये मतलब ये थोड़े से यहाँ पर मैसेजेस जो हैं निकल कर आए हैं। अब इसकी जो है सुटेबल थेरेपी क्या है, इनकी तो थेरेपी मैंने बताई दी है कि इनको जो है अपने घर का वास्तु ठीक करो। सेंटर से कभी तुम्हारी मम्मी बैठ के सेंटर में रोई हो, घर के सेंटर में बैठ के, मतलब बहुत जैसे कहते हैं ना पीड़ा में इंसान रोता है, वो चीज़ अगर हुई है, ऐसा भी हो सकता है पास्ट में जब वो अपनी कॉन्शियस माइंड में थी, या सेंटर में सोती रही हैं उस पीड़ा में, उस दर्द में।
एरोमा थेरेपी, घर के अंदर थोड़ी सी फ्रेग्रेंस वगैरह जो है वो एरोमा थेरेपी करने की भी ज़रूरत है। ये एरोमा जो होता है हवन वगैरह का भी हो सकता है। अगेन वही मैसेज आ रहा है, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान भी यहाँ पर पॉसिबल है कि हो, तो शायद यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी, मतलब पता है क्या हो रहा है, घर का जो सेंटर है ना वो ड्रेनिंग पॉइंट बना हुआ है, ड्रेन हो रही है, वहाँ से एनर्जी ड्रेन हो रही है। चेक करो। ओके, यहाँ पर आ रहा है प्राणिक हीलिंग। उनको प्राणिक हीलिंग, जो उनके अंदर का डर है, और ये येलो कलर का येलो कलर है यहाँ पर। तो येलो कलर जो होता है वो हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्रा का होता है। और उनके अगर सोलर प्लेक्सिस चक्रा को और उनके अगर रूट चक्रा को, रूट चक्रा तो खैर खुद ही इम्बैलेंस है, तलवार उल्टी है वहाँ पर। तो इनको प्राणिक हीलिंग से इनको जो है काफ़ी आराम पड़ेगा। अगर इनकी प्राणिक हीलिंग की जाए तो इनके अंदर के फियर्स जो हैं उसके ऊपर प्राणिक हीलिंग करने के लिए यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर मैसेज है प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग इनका एक सोल्यूशन है। इनके जो फियर्स हैं उसके ऊपर प्राणिक हीलिंग को किया जाए, उनको रिलीज़ किया जाए इन फियर्स से, चाहे मतलब बात करके इस तरीके से। बहुत बहुत बढ़िया मैसेज। ओके, और अब यहाँ पर फाइनली गाइडेंस। थैंक यू। What is the guidance for Rajeshwari Kumar? Please tell me, Great Spirit of Love. What is the messages, guidance for Rajeshwari Kumar? What is the guidance for Rajeshwari Kumar? What is the guidance for Rajeshwari Kumar? Thank you. Thank you. Warrior woman, have you answer your deepest calling? यहाँ पर मतलब एक गाइडेंस है कि कोई लेडी अगर उनको कर ही रही है, वॉरियर वुमेन यहाँ पर है जो कि है तुम्हारे घर में ऑलरेडी, उसको शायद कुछ बोलने की ज़रूरत है, उसको शायद कुछ एक वॉरियर की तरह बिहेव करने की ज़रूरत है। प्लीज़ प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस। मतलब जो भी कुछ है वो मतलब अब ऑलमोस्ट जो है वो क्लियर होने वाला है, ऑलमोस्ट क्लियर होने वाला है सब कुछ। अब क्लैरिटी आने वाली है, और क्लैरिटी जो है वो यहाँ पर काफ़ी आ भी गई है। अलाइंग योर लाइफ, बहुत अच्छा। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर भी ना, अगर यहाँ पर जो गाइडेंस है, यहाँ पर भी एक कप बना हुआ है, इस कप के अंदर ये लेडी बैठी हुई है। अगेन यहाँ पर इमोशनल फुलफिलमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्लैरिटी, वो मतलब वो चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पर सन है, मतलब यहाँ पर आप लोगों को भी क्लैरिटी है और उनको भी पता है, क्योंकि यहाँ पर एक रास्ता भी है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। बस एक ही चीज़ है जो कि कप, उनका एक कप, सिंगल कप, यहाँ पर भी सिंगल ही कप है, तो ये कप अगर फुलफिल हो जाए तो ये निकल जाएंगी। डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड। एक चीज़ मतलब यहाँ पर ये, अगर इस कार्ड का मैसेज सिंपली ये है कि बंजर ज़मीन पर कभी भी मतलब फसल नहीं उगाई जा सकती। तो उनकी जो बंजर ज़मीन है, जहाँ पर उनके फियर्स हैं, जहाँ पर उनको कोई भी गिल्ट हो सकता है, जहाँ पर मतलब इस कंडीशन से अगर वो बाहर निकलते हैं अपने, मतलब उनको लग रहा है कि जमीन, मतलब मैंने बंजर ज़मीन, उनको ऐसा लगता है मेरा दिमाग बिल्कुल बंजर ज़मीन है। तो डीप रिप्लेनिशमेंट मतलब एक डीप क्लिनजिंग, उसको नरिशमेंट, उसकी सिंचाई, उसमें खाद पानी डालना, ये सब चीज़ें हैं। डीप रिप्लेनिशमेंट कहाँ से होगा? प्राणिक हीलिंग से। प्राणिक हीलिंग से जब तुम हीलिंग उनको दोगे तो ये डीप रिप्लेनिशमेंट तभी होगा जब उनको हीलिंग दी जाएगी। और बहुत बहुत यहाँ पे स्पेसिफिक कार्ड है प्राणिक हीलिंग। एक लास्ट मैसेज और लूँगी मैं।
ओके, ये 2 कार्ड्स पलटे हैं खुद से। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत ही मतलब अलगाव का कारण है। और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर जो है पूरा परिवार एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये राजेश्वरी पंवार के लिए कार्ड निकाल रही थी, और यहाँ पर ये 2 ही कार्ड पलटे हैं। वो अपने पूरे परिवार को मतलब सब भाई बहन सब, उनको एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये मैसेज है उनके लिए। 10 नंबर, अगेन 10 नंबर का ही कार्ड था। ये देखो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स हैं, और ये कप और इस 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर डेमन और एक मतलब पावरफुल दोनों जो कि टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे को सर पे, और यहाँ पर 2 पर्सन जो एक दूसरे को कप ऑफर कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आर्कएंजल गैब्रियल की ही मतलब यहाँ पर प्रेजेंस है। और ये चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर जब तक ये कप एक्सचेंज नहीं होगा तब तक दिक्कत आएगी। और जिस दिन ये कप एक्सचेंज हो गया, विदिन 2 मंथ्स, मे बी विदिन 2 मंथ्स वो रिलीज हो जाए। बॉटम ऑफ द डेक हैंग्ड मैन है, अभी भी लटका हुआ है, देख लो। ओके, यहाँ पर टाइमिंग वैसे 2 महीने का भी आया और 10 महीने का भी टाइमिंग आया। डिपेंड करता है कि जिस दिन ये प्रॉब्लम, यहाँ कप्स की एनर्जी सारी इमोशंस की एनर्जी है। जिस दिन ये चीज़ पूरी होगी उस दिन शायद ये चीज़ एकदम साइकिल जो है पूरी आ जाएगी। और इनके लिए जो निकाल रही थी स्टार का कार्ड है 7 चक्रास। इनके चक्रास का ही आया है। हार्ट चक्र, इनका सेक्रल चक्रा और इनका रूट चक्रा, वो यहाँ पर बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। ओह माय गॉड, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ रघुवीर सिंह पंवार? What is the timing of Raghuveer Singh Panwar? Page of Wands. Okay. वो अपनी यात्रा पे निकलना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। मे बी बहुत जल्दी, टाइमिंग नहीं बताऊंगी यहाँ पे, बहुत जल्दी। सो ये तो रीडिंग थी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। बाकी सब कुछ क्लियर कट ये निकल के आया। फादर की हीलिंग बहुत ज़रूरी है, उनके अंदर फियर्स पे उनके काम करने की ज़रूरत है, ताकि वो इस मतलब इस प्रॉब्लम से जो उनके जो नरिशमेंट जो उनको मिलना, जो वो चाहते हैं, उनके हार्ट चक्रा में यहाँ पर ब्लू कलर है, तो मतलब उनके मन में भी नरिशमेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बहुत कोल्ड एनर्जी है यहाँ की, तो यहाँ पर हीलिंग की उनको ज़रूरत है। और उनके फियर्स भी निकलेंगे, जो सोचते हैं कुल देवी देवता की किसकी पूजा करानी है वो भी उनको पता है, या उनसे पूछो, उनको मैसेज मिल रहे हैं वो कि किसकी पूजा करानी चाहिए। और यहाँ पर कोई यहाँ पर कुल देवी देवता का प्रतिष्ठान जो है वो यहाँ पर कराने की ज़रूरत है। अगर तुम कुल देवी देवता की पूजा अपने घर में करवाते हो तो जब मतलब जाकर वहाँ जो मंदिर में जाकर करवाते हो, नहीं तो उनके जाप या उनका नाम या उनका जो भी कुछ है इस घर के सेंटर में बैठ के अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। और वहाँ पर एरोमा थेरेपी करके, खासकर जो ये आता है आपका लेवेंडर ऑयल आता है, और पर्पल कलर का ऑयल ये होता है सैंडलवुड ऑयल, अगर ये जलाया जाता है और वहाँ पर किसी भी थेरेपी के द्वारा
अगर वहाँ पर जो एनर्जी ड्रेन हो रही है उसके ढक्कन को बंद कर दिया जाए। मुझे नहीं पता ये कैसे हो सकता है, लेकिन शायद हीलिंग से ये सब पॉसिबल है कि उस जगह का जो सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है उसका ढक्कन बंद करना बहुत ज़रूरी है, वो होल बंद करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर प्राणिक हीलिंग में ऐसा कुछ पॉसिबल है तो करो, और घर का वास्तु भी ठीक करो। ये सब मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच।